विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। अब आइए चलते हैं खबरों की ओर। उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के शालिग्राम तोमर छात्रावास में मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के छात्र सचिन देवनाथ के साथ उसके कमरे में F10 में घुसकर 4-5 छात्रों ने नशे की हालत में बेरहमी से मारपीट की, जिसमें MBA विभाग के मुकुल उपाध्याय, स्पोर्ट्स विभाग के कृष्णा उदासी, कृषि विभाग के रानू गुर्जर और तुषार तथा इंजीनियरिंग विभाग के मोइन शेख सहित अन्य शामिल थे। घटना की सूचना मिलते ही कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज रात में ही छात्रावास पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। वहीं घायल छात्र का बुधवार को मेडिकल जांच चरक अस्पताल में कराई गई, जिसमें उसे सिर, पैर और अन्य हिस्सों में चोटें पाई गई। इस घटना को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक के बाद दोषी छात्रों को छात्रावास से बाहर करने के साथ ही विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया है और FIR के लिए पुलिस को पत्र भेजा है। साथ ही पीड़ित छात्र ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कल शालिग्राम हॉस्टल में जो सागर से स्टूडेंट आया सचिन नाम का, उस पे मुकुल उपाध्याय नाम के जो स्टूडेंट है, जो पूर्व में भी गतिविधि कर चुके, उनने इसको बहुत बुरी तरह से मारा है। सर पे चोट करी है, पैर पे मारा है और नंगे वस्त्र में पूरा हॉस्टल में घुमाया है कि हमसे बढ़ के कोई नहीं, ऐसे चमकाया गया है। और उसने इसको यही बोला है कि तुमने FIR कराई तो हमसे बढ़ के कोई नहीं, ऐसी धमकी देता गया है। और ये स्टूडेंट सागर का इतना घबराया गया है कि इसने मना कर दिया कि मैं हॉस्टल में नहीं रहूँगा, और वहाँ पर कोई सिक्योरिटी व्यवस्था भी नहीं है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। आपसी मारपीट का विषय जो है वो विद्यार्थियों के बीच में कुछ आपसी झगड़ा हुआ है, उसकी सूचना हमें प्राप्त हुई और उसके तहत कार्रवाई की गई है। कितने छात्रों को बाहर किया? अभी VC सर भी आ गए थे। एक पूरी सूची है विद्यार्थी के द्वारा दी गई, उन सभी को पुलिस में प्रेषित कर दिया गया है। दोनों स्तरों पर कार्रवाई चलेगी। एक तरफ चूंकि ये मारपीट का मामला है, पुलिस प्रशासन को ये सुपुर्द कर दिया गया है और उसके साथ साथ विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा जो विहित प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए निष्कासन और अन्य प्रकार का जो भी दंड है उसकी कार्रवाई की जाएगी। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन नगर निगम ने कोयला फाटक से गोपाल मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया है। इसमें पहले दिन निगम स्वामित्व की जमीन पर बनी दीवार और एक सार्वजनिक शौचालय को JCB मशीन से तोड़ दिया गया। वहीं इस मार्ग पर दर्जनों मकान और दुकानें प्रभावित होने की संभावना है, जिसे देखते हुए कुछ भवन मालिकों ने खुद ही अपने मकान तोड़ना शुरू कर दिया है। नगर निगम भवन अधिकारी राकेश वास्कले ने जानकारी दी कि बुधवार से चौड़ीकरण का कार्य और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। नगर निगम द्वारा कोयला फाटक से लेके छतरी चौक के जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है ना, उसमें आज से रोड चौड़ीकरण में आज से कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। आज नगर निगम के जो स्वामित्व में जो दीवार को गिरा दी गई है और अभी यह यूरिनल पे गिरा दी जाएगी। और जो नगर निगम के आनंद धाम के जो धाम है उसका जो यहाँ पे चबूतरा है बाहर वाला पोर्शन वो भी आज हटा दिया जाएगा। संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में ब्राह्मण समाज को एकजुट करने, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की गई, जिसमें यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार को संगठित रूप से बढ़ावा देने की बात प्रमुखता से उठी। समाज में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया तथा युवाओं को सामाजिक विकास में योगदान के लिए प्रेरित करने हेतु जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई गई। बैठक में श्रीमती रेखा भार्गव, ललित तिवारी, शमा शर्मा, प्राची दुबे, प्रेम नारायण, अजय पांडे, मुकेश शुक्ला, श्रवण अग्निहोत्री, राज जोशी,
मुक्तेश मनावत और अजय शंकर तिवारी सहित अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर मुक्तेश मनावत को भारतीय जनता पार्टी के दौलतगंज मंडल का मंत्री नियुक्त किए जाने पर समाज द्वारा सम्मानित किया गया। आने वाले महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर राजपूत समाज की निकलने वाली रैली का सम्मान किया जाएगा। संस्था की ऑडिटिंग और संस्था के विस्तार के बारे में चर्चा हुई और संस्था में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में भी आज चर्चा की गई और आगे हमारी समिति के द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रेखा भार्गव जी और अजय पांडे जी हम सबके द्वारा यह आज प्रस्ताव बनाया गया है कि एक दिनांक निर्धारित हो रही है कि 5 जुलाई को निःशुल्क उपनयन संस्कार किया जाए। इस बारे में भी चर्चा की गई है। सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारियों को लेकर गुरुवार को उज्जैन में 13 अखाड़ों के संत महंतों ने एक साथ एकत्र होकर जंतर मंतर स्थित जगदीश मंदिर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहली बैठक ली, जिसमें उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह, मेला अधिकारी आशीष सिंह, निगम आयुक्त आशीष पाठक, विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप सोनी, एसपी प्रदीप शर्मा समेत अन्य अधिकारी तथा सम्मानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास और भगवान दास सहित बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि सिंहस्थ के लिए 29 किलोमीटर नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके और यह कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएंगे। वहीं पहली बार इतने बड़े स्तर पर स्थायी निर्माण कार्य एक साथ शुरू किए गए हैं जो आगामी 1-2 वर्षों में पूर्ण हो जाएंगे। अच्छा आयोजन जो स्थानीय अखाड़ा परिषद का था, जिसमें सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल थे। आज कैसे जो 2028 का सिंहस्थ है उसको बहुत भव्य और दिव्य रूप में बहुत ही सफल तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जाए। चाहे जो स्थायी अधोसंरचना के काम हम लोग चाहे ब्रिज के काम देखें, चाहे रोड्स के काम देखें, घाटों के काम देखें, जो कनेक्टिविटी है उज्जैन की उसकी बात देखें, रेलवे जो कनेक्टिविटी है उसकी बात देखें, सभी पे बहुत तेजी से काम हो रहा है और ये सारे काम न केवल गुणवत्तापूर्ण हो बल्कि समय सीमा में भी पूर्ण हो, इसकी पूरी तैयारी, इनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, पर्ट चार्ट के माध्यम से इनका एक MIS बनाया जाएगा, ये सब तैयारी हमारे द्वारा कर ली गई है जिससे कि सारे काम समय सीमा में पूर्ण हो।